खैर, अब मैं तुमसे क्रिप्टो के बारे में पूछना चाहता हूँ। तुम शुरू से ही क्रिप्टो करेंसीज, खासकर बिटकॉइन के सपोर्टर रहे हो। तुमने शुरू में ही बिटकॉइन खरीदा और फिर उसे लगातार खरीदते रहे। शायद तुम बता सको कि तुम बिटकॉइन क्यों खरीदते रहे और क्या तुम्हें लगता है कि बिटकॉइन एक दिन $1 मिलियन तक जाएगा? तुम्हें लगता है ये बढ़ता ही जाएगा? और सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं बल्कि बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी। मैं शुरुआत से ही बिटकॉइन में बहुत यकीन रखता था। मैंने 2013 में पहली बार कुछ हज़ार बिटकॉइन खरीदे और मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है मैंने लोकल मैक्सिमम पर खरीदा। ये कुछ $700 प्रति बिटकॉइन था और मैंने वहाँ बस कुछ मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर दिए। और बाद में ढेर सारे लोग, जब मेरे खरीदने के अगले साल में बिटकॉइन की कीमत करीब 300 या 200 तक गिर गई, मेरे लिए दुःख और संवेदना जताने लगे। उन्होंने मुझसे कहा, "अरे यार, तुम तो बड़े बदकिस्मत निकले। तुमने इस नई चीज़ में इन्वेस्ट करके बड़ी गलती कर दी। पर टेंशन मत लो, हमारे लिए तो तुम्हारी थोड़ी बहुत इज़्ज़त बाकी है।" और मैंने उनको बोला, "मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसे बेचने वाला नहीं हूँ। मुझे इस चीज़ पर भरोसा है। मेरा मानना है कि पैसे को ऐसे ही काम करना चाहिए। तुम्हारा बिटकॉइन कोई ज़ब्त नहीं कर सकता और पॉलिटिकल रीज़न्स के लिए कोई तुम्हें सेंसर नहीं कर सकता। ये एक्सचेंज का सबसे अल्टीमेट तरीका है।" और फिर से मैं अब बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये आम तौर पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा है। तो मैं अपने बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट से, मतलब मेरे लाइफ़स्टाइल को फंड करने में सक्षम रहा हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं अच्छे लोकेशंस रेंट कर सकता हूँ या प्राइवेट उड़ान भर सकता हूँ, तो वो शायद सोचते हैं कि मैं टेलीग्राम से पैसे निकालता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, टेलीग्राम मेरे लिए पर्सनली घाटे का काम है। बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे टिके रहने में मदद की है और मुझे लगता है एक दिन आएगा जब बिटकॉइन की वैल्यू $1 मिलियन होगी। तो बस ट्रेंड्स देखते रहो। गवर्नमेंट्स ऐसे पैसे प्रिंट करती हैं जैसे कल है ही नहीं। बिटकॉइन कोई प्रिंट नहीं कर रहा है। एक प्रिडिक्टेबल इन्फ्लेशन है और फिर एक पॉइंट पर ये रुक जाता है। बिटकॉइन तो हमेशा रहने वाला है, लेकिन फिएट करेंसीज का क्या होगा, ये देखना बाकी